बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने की गलियों में हर तरफ चहल पहल है। मुसलमान बूढ़े जवान और होशियार बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने खुशबू लगाए ईदगाह जा रहे हैं। मदीने की गुजरगाहें और रास्ते तकबीर तहलील के सदाओं से गूंज रहे हैं। एक रास्ते से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जरा तेज तेज जा रहे थे। चलते चलते एक जगह बेख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते हैं। मदीने के कुछ बच्चे बड़ी बेफिक्री से अच्छे अच्छे कपड़े पहने खुश खुश खेल रहे हैं। कुछ फासले पर एक तरफ को एक बच्चा सबसे अलग अफसुर्दा और गमगीन बैठा है। मैले और फटे पुराने कपड़े पहने खेलने वाले बच्चों को बड़ी हसरत से देख रहा है। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुसीबत ज़दा लड़के के पास पहुंचे, उसके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, बेटे तुम नहीं खेलते, तुमने कपड़े नहीं बदले, बेटे तुम इतने गमज़दा और अफसुर्दा क्यों हो? बच्चे ने सर उठाकर देखा और जल्दी से निगाहें नीची कर लीं। हमदर्दी और प्यार का बर्ताव देखकर बेइख्तियार बच्चे के आंसू बहने लगे, मगर उसने जब्त किया और टालते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं। बच्चे ने लंबी सांस ली और बोला, मेरी किस्मत में खुशी और खेल कहाँ, मैं तो गम खाने के लिए ही पैदा किया गया हूँ, और फूट फूट कर रोने लगा। बच्चे को रोता देखकर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। लड़के को गले से चिमटा लिया और फरमाया, बताओ तो सही तुम्हें क्या दुख पहुँचा है, तुम पर क्या मुसीबत आ पड़ी है, आखिर तुम इतनी अफसुर्दा क्यों हो? आप मेरी मुसीबत की दास्तान सुनकर क्या करेंगे? मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरे बाप नहीं है और मेरी माँ। ये कहते हुए बच्चे की आवाज हलक में घुटने लगी और वो अपना जुमला पूरा ना कर सका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को अपने से कुछ और करीब कर लिया, फिर प्यार से बोले, बेटे माँ बाप का इंतकाल कब हुआ और तुम कहाँ रहते हो? मेरे बाप एक जंग में खुदा के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मेरी माँ खुदा का शुक्र है जिंदा है, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मेरा बाप का छोड़ा हुआ सामान लेकर अपने घर चली गई, और मैं भी खुशी खुशी अपनी माँ के साथ उनके घर गया, मगर वहाँ कुछ दिन ही रहा कि मेरे दूसरे बाप मुझसे खुश ना रह सके और मुझे घर से निकाल दिया। अब ना मेरा कोई घर है और ना कोई सरप्रस्त। अब मुझ पर तरस खाने वाला कोई नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। लड़के की हिचकी बंध गई। मेरी अम्मी भी तो मेरी फिक्र नहीं करती, उन्हें तो मुझसे बड़ा प्यार था, मगर वो मजबूर हैं, उनके बस में क्या है, और अब वो कुछ नहीं कर सकती। बच्चे का हाल सुनकर और उसे इस तरह हजारों कतार रोते देखकर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी बेइख्तियार बह पड़ी। कुछ देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े आंसू बहाते रहे और यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेर फेर कर अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश फरमाते रहे। फिर निहायत प्यारो मोहब्बत के साथ उस बच्चे से कहा, बेटे क्या तुम ये पसंद करोगे कि मोहम्मद तुम्हारे बाप हो, आयशा तुम्हारी माँ हो, फातिमा तुम्हारी बहन हो और हसन हुसैन तुम्हारे भाई हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हों का नाम सुनकर बच्चा संभला। उसने हैरत और अकीदत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे को देखा और फिर निहायत एहतराम से निगाहें नीचे कर ली। कुछ देर खामोश रहा, फिर इंतहाई आजिज़ी और अदब से बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं आपको पहचान ना सका और पहली बार मैंने बड़ी लापरवाही से आपको जवाब दिया। नहीं बेटे कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप 1000 बार कुर्बान हैं खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरत आयशा से अच्छी माँ कहाँ मिलेंगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हों से अच्छी बहन और हजरत हसन और हुसैन से अच्छे भाई कहाँ मिलेंगे? मुझसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा? मुझे खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान मिल रहा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दिलो जान से आपकी खिदमत करूंगा, कभी आपको जरा दुख न दूंगा। लड़का कहता रहा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैरते रहे। यतीमों के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के का हाथ पकड़ा, उसे अपने घर लाए और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, लो आयशा, खुदा ने ईद के दिन तुम्हें एक बेटा दिया है, लो अपने बेटे को नहला धुला कर कपड़े पहनाओ। और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा खुशी से खिल उठा। ये लड़का आखिरी वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसत का वक्त आ पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो उस लड़के का बुरा हाल था। उसकी हिचकी बंधी हुई थी और गम से निढाल था और कहता था, आज मैं यतीम हो गया। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने लड़के की कैफियत देखी तो उन पर भी रिक्कत तारी हो गई। प्यार से लड़के का हाथ पकड़ा और फरमाया, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। और फिर ये लड़का अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की सरपरस्ती में पहुंच गया।